हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से मीन्स राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और सभी के सभी परमानेंट रेगुलर पोस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब है। सभी राज्यों से, सभी स्टेट से कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम ले रही है तो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स सभी लगभग मेन सिटीज में रहेंगे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पब्लिक नोटिस पहले ही रिलीज हो गई थी। आज मैं 1-2 दिन बाद ही कवर कर रही हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 1 दिसंबर की डेट से ही नोटिफिकेशन आई थी। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो NTA invites online application from Indian citizens who are interested and eligible for filling up। Indian citizen लिखा मतलब देश के सभी नागरिक जो इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर क्या लिखा है, रेगुलर और परमानेंट बेसिस। जो अपॉइंटमेंट होगी, जो आपको जॉब मिलेगी वो परमानेंट होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा की जॉब नहीं रहेगी, मतलब टेम्पररी नहीं रहेगा, परमानेंट रहेगा। और इसके लिए जो है आप exams.nta.ac.in पर हम जाके चेक करेंगे डिटेल्स। कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और गाइडलाइंस है वो चेक कर लेंगे हम exams.nta.ac.in पर। इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 1 दिसंबर को ही, और 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है एडमिट कार्ड वगैरह के लिए डेट अभी नहीं दिया गया है, एग्जाम की डेट इसमें नहीं दी गई है। तो एग्जाम, एक चीज तो क्लियर है, हमेशा आपने भी देखा होगा कि NTA ले या फिर कुछ ऐसे खास जो है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का या फिर और भी कुछ जगहों के आपने देखा रहेगा, एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट आने के बाद जो है वो उसकी कोई भी जो है ना आगे अपडेट आती नहीं, काफी वक्त लगता है, काफी ज्यादा। कई बार तो आपने देखा होगा साल भर बाद आ रहा है। बट तब ऐसे केस में क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? देखिए, बाद में जब फिर से कभी एडवर्टीजमेंट आएगी तब हो सकता है कि आपकी एज निकल चुकी हो, इसलिए एटलीस्ट फॉर्म भर के रख देना चाहिए, क्योंकि आप उस समय एटलीस्ट एलिजिबल रहते हैं। एग्जाम वो भले 1 साल बाद ले, 1 साल आप प्राइवेट की नौकरी कर लेंगे या कहीं और कुछ और बिजनेस कर लेंगे या कोई भी किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आपने ये फॉर्म भरा हुआ है, आप साइड बाय साइड थोड़ी तैयारी करें, 1 साल बाद भी होता है, 6 महीने बाद भी होता है, तो आप एटलीस्ट फॉर्म भरे हुए हैं तो इसलिए आप एग्जाम जाके दे सकते हैं। बाद में अगर 2-3 साल बाद फिर यही विज्ञापन आएंगे तो आपकी एज निकल जाती है या कई वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाते, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी आए फॉर्म तो भर के रख देना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं exams.nta.ac.in पर क्या अपडेट है। तो फिलहाल exams.nta.ac.in पर ये बता रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक साथ जो है ना पोर्टल इन्होंने NTA ने जारी किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सब नॉन टीचिंग पोस्ट ही हैं। इस पर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए NTA जो है ना कॉमन फॉर्म फिलअप का पोर्टल ओपन करके उसने रख दिया NTA ने कि आपको इसमें से जिसमें भी इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए उसमें आप अप्लाई कर दें। तो इग्नू का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया। इग्नू का जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, इग्नू से काफी वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल्स तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस ना, मेरे यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट वीडियोस लास्ट 1 वीक के 10 डेज के आप देख लें। इग्नू नॉन टीचिंग करके मैंने बनाया हुआ, या फिर इग्नू नॉन टीचिंग सरोज मिश्रा करके आप यूट्यूब पे सर्च करें, कंप्लीट डिटेल इसमें मैंने दी हुई है। दूसरी जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो है MGCU से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, और ये भी एक और आया हुआ है, तो देख लेते हैं। ये एक इग्नू की एडवर्टीजमेंट है, इसको मैंने पहले ही बना दिया है वीडियो। इसमें दो ही अलग अलग पोस्ट थे। नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 से ज्यादा थी, बट पोस्ट अगर बोला जाए तो 2 ही थे। 2 कौन से पोस्ट थे, वो था स्टेनोग्राफर का और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की एक पोस्ट थी इग्नू वाले में, और साथ ही साथ दूसरी जो पोस्ट थी स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी। दोनों में 50-50 के अराउंड पोस्ट हैं, जिसमें की टोटल मिला के 100। दूसरी जो वैकेंसीज आ रही है नॉन टीचिंग की वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो NTA क्या करी ना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इनके लिए एक साथ एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया, आप जिसके लिए चाहे फॉर्म भर सकते हैं। फीस काफी अच्छी खासी ले रहे हैं, 1500 के नीचे तो फीस दिखाई नहीं दे रही है।
तो महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या इग्नू के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कहाँ पर, ये देखेंगे हम, और इसमें क्या क्या पोस्ट है। मैंने सोचा है कि सबके लिए एक अलग अलग वीडियो बना दूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको एक्सप्लेन किया तो काफी लंबा हो जाएगा। अब MGCU में आप देखेंगे सिस्टम एनालिस्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर, एक वैकेंसीज है, ज्यादा नहीं है। तो इसके वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ आप बता दें, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कई सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते, तो टोटल 9 वैकेंसीज है इसके लिए। और अगर बात करते तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 4, बाकी सब के लिए। अपर डिवीजन क्लर्क तो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फ्रेशर जो अप्लाई कर पाएंगे वो तो यही सारे पोस्ट है नीचे के। मल्टीटास्किंग के लिए 2 वैकेंसी है। ये जो है ये मैंने कवर किया आपके लिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इतने बड़े बड़े बुलेटिन 69 पेजेस के बना के रख देते हैं। तो वेरियस नॉन टीचिंग महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके बाद जो है, ये तो बिहार में है, तो बिहार में है। दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है, दूसरी एडवर्टीजमेंट है झारखंड केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना, सब परमानेंट जॉब रहेंगे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा। और इसमें क्या क्या पोस्ट है, सब में फीस तो अच्छी ले रहे हैं, 1500 तो मिनिमम जनरल कैटेगरी से ले रहे हैं। तो झारखंड वाला जो है ना, इसमें क्या क्या पोस्ट है ये देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर टेक्निकल, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इसमें भी 5 वैकेंसीज हैं। तो सेपरेट वीडियो में आप अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज आप पढ़ के इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लोअर डिवीजन के लिए वही 12th पास काफी होता है। तीसरा जो है 4th, पहला इग्नू से, दूसरा बिहार से, तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड मतलब झारखंड से, और ये 4th है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसकी भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 47 पेजेस की है। इसमें क्या क्या पोस्ट है, अगर पोस्ट देख लेंगे ना आप, तो फिर पता चलता है कि एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए आपके लायक कोई पोस्ट है या नहीं है। कुक है इसमें, किचन अटेंडेंट है, हॉस्टल अटेंडेंट है, एक पोस्ट है देखें। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, और इसके अलावा मल्टीटास्किंग के लिए 1 है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इसमें 8 वैकेंसीज है। तो यही है, 1-2 जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पर इन्होंने लिख दिया है, तो नीचे 12-13 में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इसके लिए तो अप्लाई करेंगे नहीं 1500 रुपीज देके। तो अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियोस इनकी बना देती हूँ, अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, आपको लिंक दे देती हूँ, ये इस पेज की PDF दे देती हूँ। इससे आप nta.ac.in पर चले जाएं, सॉरी exams.nta.ac.in पर चले जाएं, बाकी सब आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि हाँ लोअर डिवीजन क्लर्क या 1-2 पोस्ट के लिए अलग अलग वीडियो बना दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, हिमाचल प्रदेश वाली यूनिवर्सिटी की, एंड महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सेपरेट वीडियो आप नॉन टीचिंग की बनाओ, तो फिर मैं बना देती हूँ। अदरवाइज ज्यादा पोस्ट है नहीं, तो बस इन्फॉर्म कर दिया, आप किसी में इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर लें। एक लिंक मैं आपको दे देती हूँ, कोई एक, जहां पर सेंट्रलाइज सभी मिल जाएंगे आपको।